हे हेलो वन, मैं हूं आपका समझा दो भैया। तो आज की क्रिप्टो न्यूज एंड बिटकॉइन एनालिसिस शुरू करते हैं। मार्केट की बात करें तो मार्केट में थोड़ा बहुत हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। 2-3% की रिकवरी अभी देखने को मिल रही है। रीजन क्योंकि ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है और इतने बड़े क्रैश के बाद में, इतने बड़े डंप के बाद में थोड़ी बहुत रिकवरी तो हमने पहले भी देखी है, लेकिन ये एक डेड कैट बाउंस भी साबित हो सकता है। आगे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि भैया यूएस मार्केट में जो ये आपको थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है, यूएस के जो टॉप स्टॉक्स है लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इनमें थोड़ी बहुत रिकवरी आ गई है, तो मतलब बिटकॉइन का एक्चुअल यही बॉटम था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यहां से बिटकॉइन पूरा ही नीचे चला जाएगा, लेकिन जो फैक्ट है, जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है, उनके बेस पर तो हमें एनालिसिस करना पड़ेगा ही ना। या फिर आपकी तसल्ली के लिए, आपको अच्छा लगे या फिर आपको बुरा ना लगे इसलिए मैं झूठ बोल दूं कि भैया नहीं, यही एक्चुअल बॉटम है। जो मैं आपके साथ चीजें शेयर करने वाला हूं, उन्हीं के बेस पर एनालिसिस में आपके साथ शेयर करता हूं और आपको भी उन्हीं चीजों को अपने एनालिसिस में इंक्लूड करना चाहिए। बात करते हैं यहां पर बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन करंटली 21,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखो, पास्ट में हमने देखा है कि ये जो 200 एमए है, ये एक बेटर सपोर्ट या फिर बियर मार्केट का एक्चुअल बॉटम यही हमें बताता है। मैं भी इस चीज से कहीं ना कहीं एग्री करता हूं, लेकिन पास्ट में या फिर हिस्ट्री में हमने ये भी देखा है कि ये जो 200 SMA है, ये ब्रेकडाउन होकर भी वापस से इसको सपोर्ट दिया है। विक लगी है इसके नीचे भी, तो यहां पर इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। एक बात क्लियरली मैं आपसे कह दूं कि यहां पर जो इनफ्लो का डेटा आया है, इतना बड़ा इनफ्लो का डेटा आने के बाद में अगर आप अब भी ये समझ रहे हो कि ये बिटकॉइन का एक्चुअल बॉटम है, तो अब मैं इसके बारे में क्या कहूं। 90,000 नहीं, 95,000 प्लस BTC का इनफ्लो, नॉट अ स्मॉल थिंग। इतना बड़ा इनफ्लो का डेटा बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नेट फ्लो, इनफ्लो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेट फ्लो को अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो, अभी तो ये -95 आपको शो कर रहा होगा, लेकिन जब मैं रात को ऑन चेन एनालिसिस कर रहा था, मैं आपको वीडियो भी शेयर करता हूं, लाइक देखो। हेलो वन, एक क्विक अपडेट आपके लिए कि अभी मैं कुछ ऑन चेन एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे दो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिली। एक तो जो एक्सचेंज, मतलब यहां पर आप देख सकते हो जो एक्सचेंज नेट फ्लो है, टोटल नेट फ्लो, वो 129% तक चल रहा था। इसका मतलब क्या है, नेट फ्लो होता है बेसिकली 100 अगर BTC आए हैं, 100 में से अगर 10 BTC निकल गए तो 90 जो BTC का इनफ्लो हुआ उसको बोलते हैं नेट फ्लो। तो जो नेट फ्लो था 24 आवर्स में, वो कल 129% था, जो कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कम देखा है इतना बड़ा नेट फ्लो। ओके, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए सेलिंग प्रेशर दर्शाता है। यहां पर अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे भी तो ये बेसिकली जो होता है वो सेलिंग प्रेशर को दर्शाता है। ओके, तो 129% का नेट फ्लो बहुत बड़ी बात है मेरे अकॉर्डिंग तो। और ये जो नेट फ्लो है 3-3.5 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुका है। यहां पर आप देख सकते हो अलर्ट में, BTC एक्सचेंज नेट फ्लो हिट अ 3.5 ईयर हाई। तो इससे मुझे जितना समझ में आ रहा है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो भैया मार्केट के यहां से डंप करने के चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा यहां पर आज फेड की मीटिंग है, हमने 5-6 दिन पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लिए कि 15 तारीख को FOMC की मीटिंग होगी, जहां पर हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। अभी जो एक्सपेक्टेशन है वो लगभग 0.75 बेसिस पॉइंटों की लगाई जा रही है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आज बढ़ सकती है, जिससे कि मार्केट पर और भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो इतने जो इनफ्लो अभी आए हैं, मे बी इसका असर इस अनाउंसमेंट के बाद में हो सकता है। अगर कुछ अच्छा अनाउंसमेंट हुआ या फिर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हुई, तब तो गेम चेंज हो सकता है। लेकिन अभी 99% आप ये मान के चलो कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा सकती है। इलॉन मस्क की बात करें तो इलॉन मस्क ने भी अभी लगभग 6:30 बजे के तकरीबन एक ट्वीट किया है, क्रिप्टो नाइट, मतलब कि क्रिप्टो की रात। अब इस वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इलॉन मस्क क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस एक वर्ड के मल्टीपल मीन निकल के आते हैं, जैसा इलॉन मस्क हमेशा से करते हैं, ये सस्पेंस में डाल देते हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है कमेंट करके जरूर से बताना। इथीरियम की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि काफी एनालिस्टों का मानना है कि इथीरियम, जिसने 1.1K का एक लो लगाया है, ये इससे भी कहीं गुना नीचे जा सकता है, या फिर हमें $1,000 के नीचे भी इथीरियम देखने को मिल सकता है। जैसा हमने डिस्कस करा भी है कि इथीरियम के प्राइस हमें $800-900 तक भी देखने को मिल सकती है, तो वही इस रिपोर्ट में बताया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पर सेल्सियस
कल हमने डिस्कशन करा था सेल्सियस के बारे में, सेल्सियस की वजह से क्यों मार्केट पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। कल और परसों की वीडियो को जाके देख लेना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्या आपको बता रहा हूं। ओके, तो सेल्सियस ने जो अपना लिक्विडेशन प्राइस है वो अब $14,000 तक का कर दिया है। कल इवनिंग अपडेट में मेरा जो सेकंड चैनल है, और वैसे आपने मेरे सेकंड चैनल को सपोर्ट नहीं करा है तो भैया एसडीबी क्रिप्टो ये मेरा सेकंड चैनल है, जहां पर मैं इवनिंग में जो भी शॉर्ट अपडेट्स आती है वो शेयर करता रहता हूं। तो यहां पर मैंने कल आपको बताया था कि जो सेल्सियस का लिक्विडेशन प्राइस है वो 16,000 के आसपास था, फिर अब और कम होके ये भी कुछ घंटों पहले की अपडेट आई है कि इन्होंने कुछ और बीटीसी को ऐड करा है और अब इनका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो $14,000 पर पहुंच चुका है। $14,000। कल हमने डिस्कशन करा था ना कि $14,000 तक बियर फ्लैग के अकॉर्डिंग बीटीसी का एक बॉटम लग सकता है, या फिर अभी जो इसका यहां तक का टारगेट बन रहा है वो 15,500 का लेवल है। 15-14,000 तक का बीटीसी एक बॉटम लगा सकता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो। और मे बी ये जो अभी हमें अपडेट देखने को मिली है कि लिक्विडेशन प्राइस इन्होंने 14,000 करा है, तो क्यों करा है, इनको भी लग रहा होगा कि भैया यहां से बिटकॉइन के फिसलने के और ज्यादा चांसेस होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो, अब ये मेरा मानना नहीं है, ये सभी का मानना है, और अगर आप इसको नहीं मान रहे हो, आप इसको इग्नोर कर रहे हो, तो वो आपकी गलती है। देखो, एक्चुअल बॉटम किसी को नहीं पता होता, लेकिन फिर भी इस बियर मार्केट में हमें सतर्कता रखनी चाहिए कि भैया तो इसी के अकॉर्डिंग मुझे अपने कुछ स्ट्रेटेजी या फिर प्लान बनाने चाहिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पर माइक्रो स्ट्रेटेजी का भी कल लिक्विडेशन हुआ था। 103 मिलियन वर्थ के जो बिटकॉइन थे उनका कल लिक्विडेशन हुआ था, और फिर इसके बाद में एक अनाउंसमेंट भी आई, यहां पर आप देख सकते हो, नो माइक्रो स्ट्रेटेजी इज नॉट फेसिंग मार्जिन कॉल ऑन बिटकॉइन लोन्स। यानी कि इस समय जो मार्जिन कॉल से वो माइक्रो स्ट्रेटेजी नहीं ले रही है, और कहीं ना कहीं माइक्रो स्ट्रेटेजी के ऊपर भी अभी काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनके जो स्टॉक्स है वो भी हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो यूएसडीडी से जुड़ी हुई है। जो ट्रोन फाउंडेशन है उन्होंने कुछ और अपने रिजर्व में बढ़ोतरी की है। यहां पर आप देख सकते हो, फॉर द करंट मार्केट एक्सट्रीम कंडीशन ट्रोन डाउन रिजर्व हैज रिसीव अनदर 500 मिलियन यूएसडीसी टू डिफेंड यूएसडीडी पैक। यानी कि जो थोड़ा बहुत डीपेग हुआ था उसको वापस से पैक दिलाने के लिए इन्होंने थोड़ा सा और रिजर्व अभी बढ़ाया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो कोइनबेस के जो सीईओ है उन्होंने अनाउंसमेंट करा है कि भैया उनका जो टोटल स्टाफ था उसमें से उन्होंने 18% को अभी फायर कर दिया है, या फिर 18% जो स्टाफ है वो निकाला जा चुका है। और ये सारी चीजें बियर मार्केट में पहले भी हमें देखने को मिली है। अगर आप बियर मार्केट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो बियर मार्केट के दौरान जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजें हैं वो थोड़ी अपनी जो स्टाफ है उसमें कमी लाती है। तो यहां पर हमें देखने को मिला कि कोइनबेस ने अपने 1100 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया, और बाकी मैंने एक्सचेंज नेट फ्लो के बारे में आपको बता ही दिया। तो बस इतना ही था मार्केट में, और ज्यादा कोई न्यूज अपडेट है नहीं। बाकी जो न्यूज अपडेट आई है मुझे नहीं लगता कि वो आपके इतने काम की है, ये आपको न्यूज अपडेट जरूर से जानना चाहिए थी, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर करा। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि टेलीग्राम पर मैंने मॉर्निंग में भी आज काफी बड़ा इन्फ्लो का डेटा शेयर करा था। इवन जेमिनी एक्सचेंज पर 3 बजे 23,700 के तकरीबन बिटकॉइन का इन्फ्लो देखने को मिला। अब इतना इन्फ्लो आया है, 1 लाख के ऊपर इन्फ्लो आया है, तो इसको मैं तो इग्नोर नहीं कर रहा और कोई डरा नहीं रहा हूं, बस आपको जो फैक्ट है ना वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अभी 50% लोग ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी काफी ज्यादा जरूरी है। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो इतना इन्फ्लो का डेटा हमें मिला है ना, ये इतने बीटीसी अभी सेल नहीं हुए। 1 लाख बीटीसी के आसपास का शायद इन्फ्लो हुआ है, तो ये अभी सेल नहीं हुए, ये सिर्फ एक्सचेंजों के ऊपर आए हैं। ये शायद ऐसा हो सकता है कि जो फेड का अनाउंसमेंट होगा, ये जो वेल्स या फिर जितने भी बीटीसी आए हैं, जिनके भी ये बीटीसी है, वो भी अभी देख रहे होंगे कि भैया किस तरीके का अनाउंसमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो अपना ऑर्डर लगाएंगे। और यहां पर जितना मैं अभी ऑन-चेन डेटा देख रहा हूं, और यहां पर आप देख सकते हो कि जो एक्सचेंज नेट फ्लो है वो अभी -95% चल रहा है, यानी कि कुछ कुछ बीटीसी गए भी हैं बाहर, तो सभी के सभी बीटीसी भी सेल नहीं हुए, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी यहां पर ओवरऑल समरी देखोगे ऑन-चेन डेटा की, तो ज्यादातर हमें चीजें नेगेटिव भी देखने को मिल रही है। डेरिवेटिव एक्सचेंज में फंडिंग रेट भी नेगेटिव चल रही है, यहाँ पर माइनस की पोजीशन भी आप देख सकते हो, और इसके अलावा एक्सचेंज रिजर्व, ये सभी मुझे नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल तो मार्केट का सेंटीमेंट भी ऑन-चेन डेटा के अकॉर्डिंग नेगेटिव चल रहा है। ओके, और अगर ये बीटीसी सेल हो गए तो भैया कोहराम या फिर हाहाकार त्राहिमाम मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है।
14,000 तक भी बीटीसी या फिर इससे भी नीचे बीटीसी फिसल सकता है, क्योंकि आप ही सोचो 1 लाख बीटीसी कितना बड़ा नंबर है। ओके, और बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो भैया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मार्केट से अगर कोई भी मुझे इमरजेंसी अपडेट मिलती है, कोई भी ब्रेकिंग अपडेट मिलती है, तो वो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करूंगा। इवन इंटरेस्ट रेट का जो अनाउंसमेंट आएगा उसमें क्या चीजें देखने को मिली या फिर क्या अनाउंसमेंट हुआ है, वो अनाउंसमेंट भी मैं आपके साथ सेकंड्स में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में टेलीग्राम पर ऑनलाइन ही रहता हूं। ओके, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।